धान पर IBC 24 की बड़ी पड़ताल। धान के कटोरे में बर्बाद हो रहा धान। सरकार को हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान। केंद्रों में सड़ रहा धान, जिम्मेदार अनजान। फिर क्यों धान पर सियासी घमासान? नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ की सरकार को मात्र 5 साल में 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही आंकड़ा कह रहा हूं। लेकिन ये नुकसान किस में? ये नुकसान है धान में। धान का समय पर उठाव ना होने के कारण। आप सोचिए कि जिस धान को हमारे किसान अपनी पैदावार करते हैं, फिर उसे धान खरीदी केंद्र में बेचते हैं, फिर धान खरीदी केंद्र से धान संग्रहण केंद्र तक जो है पूरे मामले पर जो है भ्रष्टाचार नजर आता है। एक शब्द है शार्टेज, और शार्टेज जो है यही यूज होता है कि कैसे धान का शार्टेज होते जाता है। धान के शार्टेज के पीछे कई कारण होते हैं। परिवहन होता है, सूखत आता है और अलग अलग चीजें हैं। और इसी कारण जो है आप सोचिए कि राज्य सरकार को 5 साल में 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आखिर राज्य सरकार क्यों इस पर ध्यान नहीं देती? धान खरीदी केंद्र से धान संग्रहण केंद्र तक बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए, धान खराब ना हो। वो क्यों नहीं किया जाता? समय पर धान का उठाव हो जाए, वो क्यों नहीं किया जाता? उसके अलावा धान खरीदी केंद्र और धान संग्रहण केंद्रों में, खासकर धान संग्रहण केंद्रों में जो बेहतर व्यवस्था दी जानी चाहिए, वो क्यों नहीं होता? पूरी रिपोर्ट हम आपको जो है इस पड़ताल में दिखाएंगे। और सबसे खास बात कि पिछले 5 साल में कितना नुकसान हुआ है, और अभी हाल के सत्र में 23 और 24 के जो खरीफ सत्र हैं, उसमें अभी किन किन जिलों में कितना धान बचा हुआ है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। छत्तीसगढ़, जिसे कहा जाता है धान का कटोरा, जिसकी समृद्धि का आधार है धान, जिसकी बदौलत लाखों किसानों की जिंदगी में आबाद होती है खुशियां, जो रचता बसता है प्रदेश की हर जिंदगी में। लेकिन प्रदेश की यही पहचान धान केंद्रों में सड़ रही है। इस फसल को रखने के लिए ना तो गोदाम है और ना ही कोई शेड की व्यवस्था, जिसके कारण लाखों क्विंटल धान बारिश में सड़ रहा है। और इसका सीधा सीधा नुकसान होता है किसान को, उनकी मेहनत को। और इस नुकसान का कोई हिसाब भी नहीं होता। और इसकी बड़ी वजह है खाद्य विभाग, मार्कफेड और राइस मिलर्स के बीच तालमेल की कमी, जो सीधे सीधे चोट कर रही है केंद्र की आर्थिक स्थिति को। आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। बलौदाबाजार जिले के उड़ेला धान संग्रहण केंद्र की हकीकत क्या है, इन तस्वीरों से समझिए। यहां 2018-19 का 10,000 क्विंटल से ज्यादा धान का उठाव आज तक नहीं हुआ है, और अब यह धान पूरी तरह सड़ चुका है। अभी मैं उड़ेला धान संग्रहण केंद्र में हूं, बलौदाबाजार जिले में आता है। और आप देखिए कि ये 10,000 क्विंटल से ज्यादा धान पूरी तरह से सड़ चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये धान 5 साल से रखा है, अर्थात 2018-19 में जब कांग्रेस की सरकार बनती है तब की खरीदी है ये। और ये धान का उठाव आज तक नहीं हुआ। पता नहीं किस राइस मिलर को ये उठाने के लिए कहा गया था, तत्कालीन अधिकारी कौन थे, अधिकारी बदल गए, राइस मिलर बदल गए होंगे, और यहाँ पर धान सड़ गए। आप देखिए 10,000 क्विंटल धान, सोचिए 10,000 क्विंटल धान जो है, मैं समझता हूँ कि हजारों लोगों के जो भूख है वो मिटा सकता है। लेकिन आप शासन प्रशासन
का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी कहें इस पर कि भ्रष्टाचार हुआ है। और ये जो धान उठाया जाना चाहिए था 10,000 क्विंटल, वो धान नहीं उठाया गया। और आप देखिए कि ये धान की स्थिति जो है धूल की तरह हो गई है। आप देखिए कि ये एक दाना इसमें नहीं निकलेगा। आप देखिए ये कोई नहीं खा सकता, जानवर भी नहीं खा पाएगा अगर इसे दे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, निश्चित रूप से पैदावार तो हो रही है, लेकिन इस पैदावार का जो है सम्मान होना चाहिए, जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए इस धान खरीदी संग्रहण केंद्रों में, वो दिखाई नहीं देती। और आप मेरे साथ आप देखिए कि एक यहाँ पर दो जो है वो दिखाई देंगे, एक इधर और एक उधर, 3 जगहों पर 10,000 क्विंटल धान। बार बार मैं समझता हूँ कि इस धान को रखने के लिए, ताकि जो आने वाले समय पर इसका उठाव हो सके, इसलिए स्थानीय यहाँ के प्रभारी ने जरूर ये व्यवस्था की है कि बार बार इसको चेंज किया गया। लेकिन आप सोचिए कि इसको भी, कैप को भी चेंज करने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ होगा। आप समझिए 10,000 क्विंटल धान तो पूरी तरीके से सड़ चुका, पूरा खराब हो चुका, लेकिन अब इसको रख रखाव के लिए भी जो है यहाँ पर लोग हैं। हालांकि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये केवल हमने आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई, लेकिन यही स्थिति प्रदेश के कई धान केंद्रों की है। साल 2018 से लेकर 2024 तक संग्रहण केंद्रों में सूखत के कारण 1,172 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान राज्य को हो चुका है। बात आंकड़ों की करें तो धान खरीदी केंद्रों और संग्रहण केंद्रों में सूखत के चलते 2018-19 में 80.83 लाख मीट्रिक टन धान खराब हुआ, जिससे अनुमानित 112 करोड़ का नुकसान हुआ। इसी तरह 2019-20 में 316 करोड़ का 83.96 लाख मीट्रिक टन धान खराब हो गया। वहीं 2020-21 में 92.02 लाख मीट्रिक टन खराब हुआ और इससे 504 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह 2021-22 में 134 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 2022-23 में 16 करोड़ और 2023-24 में सिर्फ धान खरीदी केंद्रों पर ही 90 करोड़ के धान का नुकसान हुआ। पिछली कांग्रेस सरकार में धान का सही तरीके से रखरखाव न होने के कारण 1200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और वर्तमान के आंकड़े भी ज्यादा ठीक नहीं है। सेंट्रल में धान को चावल बनाकर देने के बाद भी लगभग 2.25 लाख मीट्रिक टन का उठाव नहीं हुआ। नतीजतन करोड़ों का धान कौड़ियों के भाव हो चुका है। और आइए अब आपको बलौदाबाजार जिले के दूसरे धान संग्रहण केंद्र रिंगनी गांव स्थित संग्रहण केंद्र का नजारा दिखाते हैं। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे बलौदाबाजार जिले के उड़ेला धान संग्रहण केंद्र में पिछले 5 साल का धान रखा हुआ है, जो पूरी तरीके से सड़ चुका है। और ये सड़ता क्यों है, इसको मैं बताने पहुंचा हूं बलौदाबाजार जिले के ही रिंगनी धान संग्रहण केंद्र में। आप देखिए ये 3.5 लाख क्विंटल धान है। आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं, लगभग ये 20 एकड़ से ज्यादा का क्षेत्र है, जो है जमीन है। और यहाँ पर आप देखिए कि लाखों बोरी धान आपको दिखाई देंगे और ये लाखों बोरी धान जो है अब खराब होने की स्थिति में होने को है। कारण कि अभी सरकार की ओर से और यहाँ के स्थानीय प्रशासन की ओर से ये दिशा निर्देश तो जरूर दिए गए हैं कि धान का नुकसान कम से कम हो, लेकिन पिछले 6 महीने से ये धान जो आपको हम दिखा रहे हैं 3.5 लाख क्विंटल, ये इसी साल का है, अर्थात मार्च अप्रैल में धान जो है धान खरीदी केंद्रों से ये धान संग्रहण तक पहुंचा है। लेकिन आप देखिए बानगी जो है किस तरीके से पूरे नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर कोशिश की गई है, कैप लगाया गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कैप जो है अभी नया है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री ने रायपुर में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि धान संग्रहण केंद्र में धान का नुकसान कम हो, लेकिन मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि उड़ेला में आखिर हजारों क्विंटल धान खराब क्यों हुए। तो अब ये खराब होने की स्थिति में ये रिंगनी में हो रहा है। आप देखिए कि ये धान जो है काला पड़ जा रहा है, जैसे हमने आपको उड़ेला में दिखाया। यही धान जो है अब 3.5 लाख क्विंटल है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर समय रहते इसका उठाव नहीं होगा तो सोचिए कि 3.5 लाख क्विंटल में से अगर 5% धान भी जो है खराब होते हैं तो कई हजार क्विंटल आ जा रहे हैं।
तो कुल मिलाकर राज्य सरकार को और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को और पूरे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी ही स्थिति कई जिलों में देखने को मिलती है, जहां पर धान का उठाव समय पर नहीं हो रहा है और नतीजतन ये है कि धान खराब हो रहे हैं और राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हमारी अब तक की पड़ताल में ये तो साफ हो चुका है कि प्रदेश के कई धान केंद्रों में धान सड़ रहा है और जो प्रयास किए गए हैं वो नाकाफी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के बाद दूसरा सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा धान ही है। हर साल धान खरीदी की तारीख, उठाव और भुगतान को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ता। इसलिए वर्तमान में विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा सरकार समर्थन मूल्य में खरीदी गई धान का समय पर मिलिंग करने में असमर्थ है। विष्णुदेव साई जी जैसा कि कहते हैं, न तो उन्होंने संपूर्ण धान को खरीदा, न उन्होंने पूरे धान की मिलिंग कराई। लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार हो गया है और हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। अगर इस तरह से लापरवाही भ्रष्टाचार होता रहे तो ये बहुत दुखद है। छत्तीसगढ़ में साल 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इसमें से 65 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र और राज्य सरकार के पुल में जमा कराने की सहमति मिली। इसके लिए 142,32,735 मीट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग करने के लिए राइस मिलर्स को जारी किया गया। राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल की माने तो संग्रहण केंद्रों में धान के रखरखाव की व्यवस्था सही नहीं है। बारिश और धूप में रखे रखे हजारों क्विंटल धान खराब हो जाता है। फिर कलेक्टर्स राइस मिलरों पर धान उठाव का दबाव बनाते हैं। बहुत नुकसान होता है कि कलेक्टर्स जो है हर जिले के वो दबाव बनाते हैं कि उस खराब धान को आप उठाइए और अच्छा चावल दीजिए, तो उसके कारण मिलर्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है कि शासन का काम करना है, इसलिए मिलर्स व्यापारी है वो कर देता है। लेकिन अभी जो धान रखा हुआ है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, उस धान का तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है और केंद्र शासन ने भी लेने से मना कर दिया। तो 2.25 लाख टन धान अभी सरकार के गोदामों में रखा हुआ है। लेकिन समझ में नहीं आता, 24 साल हो गए, बड़े बड़े शेड सरकार के गोडाउनों में होना चाहिए, संग्रहण केंद्र में, सोसाइटियों में बड़े बड़े शेड होने चाहिए। उन शेड में अगर धान रखें तो आपका 10% ही धान खराब होगा, जो हमारी मिलों में खराब हो रहा है पड़े पड़े, तो और ये पूरा धान नहीं खराब होगा। इसलिए शेड बनाना बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी ओर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का कहना है कि 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान बचा है। इस धान का क्या किया जाना है, इस पर कैबिनेट की बैठक में जल्दी ही फैसला लिया जाएगा। खाद्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों और आंकड़ों को भी गलत बताया है। सुनिए खाद्य मंत्री क्या कहते हैं। और इस वक्त मेरे साथ खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी हैं। दयालदास बघेल जी से पूछते हैं, सर मैं कई जगहों से आ रहा हूं और वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि आपकी सरकार के समय अर्थात 2023 और 24 में आप लोगों के समय ये पहला साल था जब धान खरीदी हुई और उसका स्टॉक अभी भी बाकी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, धान खरीदी का जो एक्सेस धान था, एक्सेस धान का जो बाकी है वो हमारे यहाँ संग्रहण केंद्र में 2 लाख मीट्रिक टन धान है जो संग्रहण केंद्र में सुरक्षित है और उसका निर्णय कैबिनेट को लेना है। जी। तो सर ये धान कौन सा धान है? ये जो धान खरीदी किए हैं उसमें जो धान खरीदी केंद्र से धान उठा करके ला करके संग्रहण केंद्र में जमा है, वो 2,200,000 यानी 2 लाख मीट्रिक टन धान है जो सुरक्षित के कवर ढका हुआ है। उसका निर्णय कैबिनेट में लेना है। तो सर ये निर्णय कब तक हो जाएगा? क्योंकि अमूमन देखें तो संग्रहण केंद्रों में धान जो है मार्च और अप्रैल तक पहुंच गया और आज लगभग 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। 6 महीने में धान खराब की स्थिति में अगर हो सकता है बारिश हो जाए, फिर से तेज़ धूप हो जाए, तो कहीं ना कहीं सूखद जैसी भी उसमें फिर समस्या आएगी। बहुत जल्द उसका निर्णय कर रहे हैं, उसका निर्णय बैठक में हो जाएगा। जी सर, इसी में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है। नुकसान नहीं, भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं वो। देखिए, पहले अपने पिछले 5 साल का कार्यकाल को देखो, हर साल कितने करोड़ का नुकसान हुआ है। पूरा 5 साल का उसका जो
धान में जो गड़बड़ी हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, स्पष्ट रूप से लगभग 1200 करोड़ रुपया का उसमें गड़बड़ झाला है। उसका याद कर लें। हमारा पहली साल है, पहली साल में जो बात कर रहे हैं घोटाला हुआ है, 1000 करोड़ घोटाला हुआ है। पहले अपने 5 साल का याद कर ले। हमारे कार्यकाल में तो कोई घोटाला नहीं हुआ। जो धान संग्रहण केंद्र में 2 लाख मीट्रिक टन धान वो सुरक्षित रखें। तो सर आपने कहा है कि जल्द ही जो बचे हुए धान है उसको उठा लिया जाएगा, या उस पर क्या करना है वो निर्णय ले लिया जाएगा? जी, बहुत जल्द उसका हम निर्णय कर रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगा। तो आपने सुना खाद्य मंत्री जी को, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है जो बचे हुए धान हैं संग्रहण केंद्र में रखे हुए हैं, उन धानों को लेकर जो है क्या किया जाना है उस पर कैबिनेट जल्दी निर्णय लेगी। वही उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाया है वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि आंकड़े हमारे पास है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में अब देखना होगा आने वाले समय में कैबिनेट क्या निर्णय ले रही है, जो बचे हुए धान है उसका करना क्या है। कैमरामैन संजीव के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।